नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे देशन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से कक्षा 12 हिंदी आरोह का यह जो पद्यखंड, मैं पद्यखंड में आप लोगों को जो है कुंवर नारायण जी की जो है दूसरी कविता जिसका नाम है बात सीधी थी पर, उसके जो है पहले पद की जो है व्याख्या मैं आप लोगों को जो है बता दिया हूँ। अब जो है दूसरे और तीसरे पद की जो है आप लोग जो है व्याख्या इस वीडियो में जो है देखिए क्या है। अगला पद, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसकी व्याख्या। कवि कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कि कवि कह रहा है कि बात के बिगड़ने पर उसे धैर्य से समझने की अपेक्षा उसे हताशा और भी बिगड़ता चला गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे, सारी बातों को जो है, सारी मुश्किलों को जो है समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय, मैं उसको जो है समझने के बजाय मैं उसको जो है और उन बातों में जो है उलझता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तो कवि कह रहा है कि जब कोई इस तरह की जो है बात बिगड़ते देखता है तो उसका जो है भरपूर आनंद लेता है, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तब जो है वह जो है हमारा जो है मजाक उड़ाता है और हमारा भरपूर जो है आनंद लेता है, जिसके कारण हमें जो है लज्जित और शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहा है अंततः मुझे वही हुआ जिसका मुझे डर था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अंततः मैं जो है भाषा के चक्कर में जो है फंसता हुआ जो है चला गया। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बात को अच्छी तरह से बनाने के चक्कर में वह प्रभावहीन हो गई और भाषा की क्लिष्टता में बेकार होकर रह गई। उसके अर्थ में सार्थकता जो है नहीं आ पाई। तीसरा पद देखिए। तीसरा पद, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस पंक्ति में कवि जो है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य नहीं बनने से वह बात को वहीं पर छोड़ देता है। जिस प्रकार से हम जो है कील की चूड़ी जब मर जाती है तो हम किसी तरह से जो उसको दीवार में जो है ठोंक देते हैं, वह कील जो है किसी तरह से रुक जाती है पर उसके अंदर जो है कोई कसाव जो है नहीं रहता है। उसी तरह से जो है बात में भी जो है कोई कसाव जो है नहीं रहता है। हार कर मैंने उसे कील की तरह, कवि कह रहा है कि सभी प्रयत्नों के बाद भी कथ्य और भाषा में जब मैंने सामंजस्य न बैठा पाया, तब क्या किया? उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। सामंजस्य न हो, कथ्य और भाषा में सामंजस्य न हो पाने के कारण कवि को यह बात कील की तरह उसी जगह पर ठोकनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह तो ऊपर से जो है ठीक ठाक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उसमें कोई दम और उसमें कोई मजबूती जो है नहीं रहती थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसमें भावों की अभिव्यक्ति का अभाव रहता है। उसमें क्या है? भावों की अभिव्यक्ति का जो है अभाव रहता है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा हमसे शरारत करके चिढ़ाता रहता है, उसी प्रकार कविता में यह बात में कथ्य और भाषा का सामंजस्य न होने पर भाषा मुझसे पूछती है, मुझसे खेल रही है, मुझसे पसीना पोंछते हुए देखकर मुझसे भाषा जो है पूछती है
क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? भाषा मुझसे जो है पूछती है कि सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा। अगर तुमको ऐसा करना आ जाता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता हमें नहीं होती। यह अपने सहूलियत के साथ हो जाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।